मेरे पास फ़ोन आया था, मैं किसी कीर्तन में बैठा था, फ़ोन आया था तो हम मौके पर आए और देखा 2 लड़कियां और एक ऑटो वाला, जिनके पास 2 सिलेंडर, कुकर, 2 बैटरी और बाकी काफ़ी सामान था इनके पास। हाँ, चोर पकड़ लिए थे। फिर हमने SHO को फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने PCR भेजी है और उनको लेकर गए हैं। बुधवार को पिंजौर हिमशिखा कॉलोनी में एक बंद पड़े मकान में चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हिमशिखा कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रघुबीर सोडी, राजकुमार शर्मा सहित अन्य स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उक्त मकान से 2 महिलाएं सामान निकालकर ऑटो में रख रही हैं, जिसको लेकर वह तुरंत मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे SI गुरपाल सिंह ने बताया कि घटनाक्रम का जायजा लेते हुए फिलहाल मौके से ऑटो चालक, 2 महिलाएं, ऑटो व सामान को अपनी हिरासत में ले लिया गया है। इसी घटना की शिकायत रामकुमार पुत्र प्रेमचंद निवासी गांव पत्तर ने स्थानीय थाना में देते हुए बताया कि हिमशिखा कॉलोनी नजदीक काली माता प्राचीन मंदिर के पास उसके दोस्त विक्टर राव पुत्र PK राव का मकान नंबर 141 है, जो कि विक्टर राव अपने परिवार सहित USA में रहते हैं और मकान की देखभाल के लिए उसे बोल रखा था और मकान बंद पड़ा है जिसमें कोई नहीं रहता। विक्टर राव का उस मकान में घर का सामान रखा हुआ है। रामकुमार ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5:30 बजे जब वह मकान देखने के लिए आया तो मकान के पिछली साइड के गेट का ताला टूटा हुआ था और जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहां पर कमरों के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। घर के अंदर से 2 बैटरी इन्वर्टर, 2 गैस सिलेंडर व कुछ रसोई के बर्तन चोरी पाए गए। रामकुमार ने बताया कि चोरों द्वारा इस घटना को दिन के समय अंजाम दिया गया। इसी घटनाक्रम को लेकर रामकुमार ने स्थानीय थाना में शिकायत देते हुए पुलिस को चोरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। घूम रहे हैं और खेड़ों के पास से सिलेंडर गड्ढे खेड़ों में थोड़े भी क्या थोड़ा पता चला है की साइड से तोड़िए थे कहां आज केड़ी किधर खेड़े में खेड़ रहे देखिए इन्हें करी इन्हें कोरी चोरी करी ना क्या था इनके हाथ में कुछ था इनके मां का खाली लिफाफे का हाँ भी ऐसे लिफाफे लेके पहले भी हो ये 2-3 दिन मैं देखा ना ये भारी सामान रह गया इनका, हल्का सामान ले गए। उधर क्या करने गए तुम सुबह? यहाँ क्या करने आए तुम? यहाँ क्या करने आए यहाँ पर? वहाँ बाथरूम लोग रखे वाले सरकारी। हाँ अब कोई नहीं है। अरे 112 पे कर नहीं आ रहे पुलिस वाले ऐसा क्यों करा? हमारे पास थाने में सूचना आई थी कि यहाँ एक हिमशिखा में घर के बाहर ऑटो लगा के कुछ लेडीज़ घर का सामान जो है ऑटो में लोड कर रहे हैं। तो सूचना पे हम यहाँ पे आए मौके पे, तो मौके पे जो 2 लेडीज़ हैं उन्हें काबू किया है और जो ऑटो है जिसमें सामान लोड कर रहे थे वो हमने पकड़ा है और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, क्या ये चोरी कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे। सामान एक सिलेंडर था और इन्वर्टर बैटरी थी। ये 2 लेडीज़ थी और एक ऑटो ड्राइवर था। मेरे पास फ़ोन आया था, मैं किसी कीर्तन में बैठा था, फ़ोन आया था तो हम मौके पर आए और देखा 2 लड़कियां और एक ऑटो वाला, जिनके पास 2 सिलेंडर, कुकर, 2 बैटरी और बाकी काफ़ी सामान था इनके पास। हाँ, चोर पकड़ लिए थे। फिर हमने SHO को फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने PCR भेजी है और उनको लेकर गए हैं। 2 लेडीज़ थी, एक जेंट्स था जो ऑटो ड्राइवर था। नहीं, मुझे तो बताया उन्होंने, पहले बताया शिमला से आए हैं, फिर बताया कि हम नालक रोड पे फाटक के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास रहते हैं, लेकिन अब पता चला कि वो मोली जागरा के हैं और ऑटो ड्राइवर जो है खड़क मोली का है।
हाँ पुलिस आई है, तो हाँ बिल्कुल पूरा सहयोग दिया है। हाँ जी, राम कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी सर, ये मेरे पास फ़ोन आया यहाँ से कि ये जो 141 नंबर है, हाउस नंबर है, इनके जो ओनर हैं वो रहते हैं फ़ॉरेन में। तो कभी ना बाहर की साफ़ सफाई के लिए मेन गेट की चाबी ये दे कर गए थे। तो फिर मेरे पास इनका फ़ोन आया यहाँ से कि वहाँ पे ऐसे ऐसे करके 2 बंदे पकड़े हुए हैं और उन्होंने सामान देखो, पहचान करोगे ये सामान आपका तो नहीं है। फिर हमने अंदर आकर ऊपर से दीवार से देखा कि बैक डोर टूटा हुआ था। फिर उस आधार पर फिर वो ऑटो और में सामान रख के थाने में गए सब लोग कॉलोनी के साथ में, और फिर वहाँ पे जाकर अब दोनों बंदों 2 लेडीज पकड़ी गई। फिर पुलिस आके सारी इन्वेस्टिगेशन वो करके गई, सारी जांच पड़ताल सारी करके गए। उसमें सारे ताले तूले अंदर के देखा कि वो टूटे हुए थे। इसमें सामान क्या चोरी हुआ? सामान में जो हमने बाहर देखा ऑटो में, वो तो उसमें आपका 2 सिलेंडर थे, बर्तन थे, कुछ कपड़े थे। लेकिन उससे पहले वो क्या ले गए, हमारा तो ज़्यादातर ये था कि हम तो बाहर आए इनके पास बैठे सोफे पे कि जो अंदर का जो होगा वो सब टूटा हुआ था। वो सब सामान के बारे में नहीं पता, लेकिन बाहर का तो शायद सामान मोटा मोटा तो कोई गया नहीं, जैसा फ्रीज हुए हैं। लेकिन जो उनका पर्सनल हो उसका तो उसके बारे में अभी बाद में पता लगेगा। जो सर से फ़ोन करके उनसे जो वाशिंग अमेरिका में रहते हैं, देखो इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि क्या इसमें मकान में था क्या नहीं था, वो तो जो बाहर देखा मौके पे वो तो हमें पता है। वो तो उनसे पता लगा कि उनका कोई पर्सनल सामान तो नहीं है, या उनके कपड़े यहाँ पे है या क्या है। फर्नीचर तो सारा पड़ा ही है, फर्नीचर का तो कोई है नहीं। मकान मालिक बाहर वो बाहर रहते हैं। वो तो उनसे आने से या उनका फ़ोन से कांटेक्ट करने से ही पता लगेगा कि उनका ऐसा क्या नुकसान हुआ है। तो आपके मकान मालिक से बात हुई है? हाँ मेरी बात होगी। उन्होंने कहा कि भाई एक बार आप रिपोर्ट करा दो, रिपोर्ट कराने के बाद जैसे भी अंदर जो सामान है वो अपना देख लेंगे क्या है। बाकी रिपोर्ट कराने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि सब कॉलोनी में मिलकर लोग साथ में जा ही रहे। नहीं, अब जाएंगे सब लोग कॉलोनी के यहाँ से साथ में और रिपोर्ट करा देंगे। ऐसा है, यहाँ पे कोई 1-1.5 घंटा पहले जो सूचना मिली थी मुझे कि यहाँ पे 2 लेडीज़ ऑटो में सामान भर भर के लेके जा रही थी। ऑटो वाला साथ में था। उसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने मौके पे ही पकड़ा और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जैसे हमारे छोटी जी ने भी इन्फॉर्म किया। तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया जो बताया गया अभी तक हमें। तो उसके पश्चात हमारे जो यहाँ के बासिंदे थे वो ये कह रहे थे भी हो सकता है कोई घर के अंदर भी हो, क्योंकि घर बाहर से ऊंची दीवारें हैं, भी कोई और भी दुर्घटना ना कर जाए या और चोरी ना हो। जिसके लिए मैंने SHO पिंजौर को यहाँ से फ़ोन किया था, रामपाल जी को, कि कृपया पुलिस वालों को दोबारा भेजें और अंदर भी चेक करवाया जाए भी कहीं कोई अंदर व्यक्ति ना हो। तो उनके मेरे इस आह्वान पर HO साहब ने तुरंत जो SI हैं हरपाल सिंह जी, उनके साथ संजय कुमार जी, वो दोनों लोग यहाँ आए थे और उनके साथ हम सभी यहाँ उपस्थित लोगों ने साथ में अंदर जाके पूरी तरह से पड़ताल करवाई है कि कहीं कोई अपराधी अंदर छुपा हुआ ना हो, जो कि इस तरह का अभी तक कोई अंदर ट्रेस नहीं हुआ। तथा जो भी इनका मालिक है वो बाहर रहता है, क्या नुकसान हुआ वो तो वही बता सकता है। बाकी ये लोग मौके से पकड़े गए हैं, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है।